सोनी प्लेस्टेशन इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है दैट इट विल बी लॉन्चिंग PS5 ऑन 2nd of February 2021. 12 जनवरी से प्री ऑर्डर शुरू होने वाले, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रेडी फॉर दैट एज वेल. वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गेमर स्टेरॉइड, जहां मैं बात करने वाला हूं रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ PlayStation 5 एज वेल एज थोड़ी सी बात करने वाला हूं रिगार्डिंग ऑफ कोर्स साइबरपंक 2077 का जो डिबाकल है. वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. अब उन्होंने खबर ऐसी दी है कि वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट PS5 विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन द 2nd of February 2021. Pre-orders for PS5 will begin on 12 PM on the 12th of January and shall be available for pre-orders until stocks last at respective retailer. ये ध्यान में रखना बिल्कुल. Now if you think this is the only lot, यही एकमात्र लॉट है जो आने वाला है इंडिया में, ऐसा नहीं है. This will keep on coming in regular intervals जब तक ample amount में स्टॉक नहीं आ जाता. Since this distribution of PS5 will be kind of spanning around 2021. Hence panic buying बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना. बाद में स्टॉक आ जाएगा. I repeat, panic buying मत करना. पहले मैं खरीदूंगा, पहले बाद में जो खरीदना है खरीद लेना. Now let's address the elephant in the room. Cyberpunk 2077 has not been the best game of 2020 if I may say so. ये साल खत्म होने वाला था with a bang. हमें सबको लगा कि CD Projekt Red छक्का मारेगी लास्ट बॉल पे. ऐसा हुआ नहीं. CD Projekt Red has produced a debacle right now. It's especially for the consoles. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. PS4 Pro as well as Xbox One X, इन पर भी ये गेम ढंग से चलता नहीं है, which means this game only runs well and well on the next gen console, which is PS5 and Xbox Series generation as well as the PC. लेकिन मज़ा तब आया जब अब ये गेम अपने असली रंग दिखा रहा है. धीरे धीरे शैतान अपनी पूंछ और सिंग दिखा रहा है. and this game is being buggy and glitchy on the next gen consoles as well as PC. हे भगवान, does anything work in this game? This game is facing class action lawsuits from the stakeholders because उनको बताया गया था, वो बोल रहे हैं उन्हें बताया गया था ये गेम ग्राउंड ब्रेकिंग है, पाथ ब्रेकिंग है, व्हाट नॉट ब्रेकिंग है, एंड इट्स गोना ब्रेक एवरीथिंग. नो, ऐसा नहीं है. ये गेम अच्छा है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, लेकिन जो बताया गया था और बोला गया था कि दिस गेम विल ब्रेक एवरी रूल्स द गेमिंग इंडस्ट्री हैज़ एवर क्रिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है. यू रिमेंबर जब गेम प्ले बताया जा रहा था, इस गेम का गेम प्ले अनाउंसमेंट हुआ था और कुछ चंद यूट्यूबर्स को उन्होंने एक बंद रूम में वो गेम खिलवाया था, एंड दे ऑल केम आउट सेइंग इट्स ऑल हंकी इंडोर, इट्स ऑल ब्यूटीफुल, इट्स ऑल अमेजिंग. दिस गेम इस गेम जैसा हमने कुछ देखा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अगेन लाइक आई एम सेइंग, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गेम बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है. इफ यू पुट Deus Ex Human Revolution or Deus Ex Mankind divided on steroids, this is what it will produce. Cyberpunk 2077 CD Projekt Red द्वारा, which I believe is not one of the best games from CD Projekt Red. I would still wager Witcher 3 is the best game they have ever produced, and they are still lacking under that pressure. Hey. Ma'am? Oh, she's too late. She reacted. This game works, she reacts. अब ऐसा नहीं है कि इस गेम पे काम नहीं हो रहा है, इस गेम पे काम हो रहा है. They are doing double time. They have to do it since they promised a beautiful game. They haven't delivered remotely close to that. Having said that all, yes, they are working on it. Patch fixes हो रहे, but the patches are not working. जो glitches में पहले आइटरेशन में देखा था, वो ग्लिचेस अभी भी है. दे हैव नॉट बीन डेल्ट विद एंड दे हैव नॉट फिक्स्ड इट. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे लगता है कि ये 1 साल का जर्नी रहेगा टू जस्ट फिक्स दिस गेम. इफ़ यू रिमेंबर नो मैन स्काई, वो अभी भी उस गेम को अभी भी फिक्स कर रहे हैं. बट या, हैविंग सेड दैट, नो मैन स्काई has ended up well. Let's see what happens to Cyberpunk 2077. प्लॉट प्रीमाइस बता देता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है. बेसिकली मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके निकला था अपना मिशन करने. वापस आए हो तो किसी और की गाड़ी घुस चुकी है मेरे गाड़ी के अंदर. These guys are waiting for me to get things done, but it's not gonna happen, dude. No. Whoa! Did you see what I saw? मेरे दो पाप. Look at revolutionary copy pasting. मुझे यहाँ देखना है यहाँ. Oh,
there's difference, वेरिएशन है इस गेम में, ऐसा नहीं है कि सेम है, वेरिएशन है, ऐसा नहीं है। स्टीम ने 2016 के दौरान, 2015 या 2016 के दौरान अपना रिफंड पॉलिसी शुरू किया था बिकॉज ऑफ आर्खम नाइट। रॉकस्टेडी ने आर्खम नाइट अनाउंस किया था और ये साइबरपंक जैसा ही था, उस टाइम पे वो हाइप टप था, उस टाइम पे साइबरपंक जैसा उन्होंने 1-2 साल उसको पोस्टपोन भी किया था उस गेम को कि हमें इसे परफेक्ट बनाना है, हमें इसे बेटर बनाना है। वी हैव टू एंड आर्खम नाइट with a bang, we have to end that Arkham series with bang। ऐसा हुआ नहीं, PC पोर्ट वाहियात था, घटिया था, games used to crash। refund policy Steam पर तब से शुरू हुई। अभी PlayStation पे, PlayStation Store पे they have started taking the refund thing has been there, but they have started taking this very seriously post Cyberpunk because PlayStation Store has kind of been caught with their pants down with Cyberpunk 2077, so buggy and so glitchy, it's kind of unplayable if I may say so। ये क्या है? So basically I have broke the game again। मैं मैप के नीचे हूँ। Look at the pedestrians up there and the cars। I don't know what I'm looking at। I mean Anthem के दौरान भी refund policy शुरू हुआ था, but the thing is कि मुझे दर्द हो रहा है ये कहते हुए, but Anthem was playable। This is not। This is nowhere near playable। ये game bare bones से on the consoles। In fact, being specific on the last gen consoles। अब CD Projekt Red ने अपने PR मशीनरी को completely on full fire cylinders unleash किया है on the console community that hey listen, you are the last gen consoles, you are the dinosaurs, look at the next gen consoles, look at the PS5, look at the PC, RTX 3090, 3080, Xbox Series X, हमने इसके लिए वो गेम बनाया था। bullshit। Like I said, शैतान अपने सिंग और पूंछ धीरे धीरे दिखा रहा है। ये गेम वहाँ पे भी बग मार रहा है, वहाँ पे भी ग्लिच मार रहा है, इतना ग्लिच मार रहा है कि इनफैक्ट Xbox ने भी रिफंड पॉलिसी कर देना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता Xbox के बारे में, बट एटलीस्ट PlayStation स्टोर ने अपने लाइब्रेरी से इस गेम को हटा दिया है। 7 साल लगे इस गेम को बनने में एंड माई गुडनेस, some things they have done with this game। This is not photo mode by the way, this is the real gameplay mode right now। I am on the bike now, I'll sit on the bike, I'll try to sit on it if I'm able to make it functional। It is functional by the way। So basically they thought that why not have it Cyberpunk's own photo mode rather than having another photo mode। So massive criticism इसलिए आ रहा है because they've been saying this कि हमें बहुत मेहनत लगी है, of course लगी है, but हर डेवलपिंग टीम कहीं ना कहीं मेहनत करती है। they've been saying कि हमने बहुत बड़ा वास्ट मैप बनाया है, which is false। हम हर चीज़ में वाइब्रेंट कलर्स डाल रहे हैं। इट्स अ लाइवली एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, सब लोग बात करेंगे, सब लोग इंटरेक्ट करेंगे, which is kind of true, kind of। There are many games where the NPCs are more lively and more interactive, including I might say Watch Dogs Legions। Even that city is lively enough to just feel that okay, we are playing some lively game in a lively environment। अब प्रीमाइज अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हो कि मेरी लाइफ इन्फिनाइट हो चुकी है। दैट्स द ट्रेट ऑफ प्लेइंग दिस गेम ऑन PS4 Pro। आई मस्ट टेल दिस इज कटिंग एज beyond 2077 I would say। I killed it with a knife। Yeah, infinite lives। But coming back to the console wars, मैं ये कहूँगा कि comparisons तो होंगे with Rockstar, with Rocksteady, with all Bethesda। So if you are into an RPG universe, yes, you will be compared with these guys as well, who also designed their games for last gen consoles। Red Dead Redemption 2 has been PlayStation's exclusive for like a year। उसके बाद वो PC पे आया, yes enhance हुआ, लेकिन 1 साल के लिए वो PlayStation exclusive था। It was beautiful। Death Stranding 1 साल के लिए PlayStation exclusive था। It was beautiful। What's wrong? Bethesda, the studio which owns their glitches and bugs, and they say that listen, we will fix it, we know our games are buggy and all that, but listen to that, we are giving you the content, we are giving you the narration, we are giving you the best characters you have ever found, we're giving you a vast wasteland, have fun over there, figure out, the stories are brilliant and you might love it, we know that you will love it। ये ऐसा यहाँ नहीं है। ये गेम इतना बगी है और ये गेम इतना ग्लिची है,
you hardly get yourself immersed into the beautiful storyline. Keanu Reeves has done a great job in his voice acting. He's amazing. The side characters which are around you, they are also good. It's fun. The story is very intriguing and very interesting. मुझे लगा था कि स्टोरी ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगी जब मैंने ट्रेलर्स वगैरह देखे थे, बट ऐसा नहीं है. स्टोरी इज़ परफेक्टली ब्यूटिफुल. मैं जानना चाहता हूँ एंड में क्या हुआ, बिकॉज सेइंग सो येस, मैंने ये गेम ख़त्म नहीं किया. मैं इसे नहीं ख़त्म करना चाहता. मैं साइड मिशन ज़्यादा कर रहा हूँ. मैं इस गेम को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ. सिंस आई वांट टू प्ले दिस इन इट्स कंप्लीट यूथ. पूरे यौवन में जब ये गेम आएगा तो मुझे इसे कंप्लीट करना है, बिकॉज आई वांट टू एन्जॉय द इमर्सिव ग्राफिक्स एंड डिटेल्स दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट, which they claim and say that yeah, it exists on 3090 and 3080 and also the next gen consoles on PS5. ये मुझे देखना है. I want to have that taste. अब since 2nd February को PS5 आने वाला है, I really want to check out how Cyberpunk 2077 would look and feel when it comes to the next gen consoles. I don't know about you guys. Do let me know in the comment section down below. What do you think about Cyberpunk 2077? क्या आपने इसको खरीदा है? क्या आपने इसको refund के लिए वापस दिया है? मुझे ये भी बताना. If you have PS5 right now, or if you are using a next gen console, again I'm saying next gen console, if you are using, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि हाँ, मेरे लिए ये गेम परफेक्ट था. मुझे कभी कोई बग्स या ग्लिचेस ज़्यादा नज़र नहीं आए. मैंने स्मूथली ये गेम कंप्लीट किया. मुझे वो भी बताना. इस गेम की कंडीशन फ़िलहाल ऐसी है ही नहीं कि मैं इसकी रिव्यू दे पाऊँ. इट्स नॉट गुड. Yes, follow us on Twitter, Instagram, and yeah, do come on Discord. We are mostly interactive over there. हमसे वहाँ बात करें. And yes, you can have your fun over there. If you are alone playing with none of your friends around, you can come over there and have some new friends and play multiplayer games which you love the most.